नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, जबकि रूस और उत्तर कोरिया भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बयान CBC चैनल के कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को भी 33 साल बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है, क्योंकि बाकी देश पहले से ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, इसलिए हमारे यहाँ खबरें छपती हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान निश्चित रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत की सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती हैं और इन दोनों के परमाणु परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उनकी वजह से ही भारत पाकिस्तान का परमाणु युद्ध टल गया। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी टैरिफ धमकी की वजह से दोनों ही देश युद्ध रोकने को तैयार हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने CBS न्यूज से बात करते हुए कहा, यह भारत के साथ काम किया, पाकिस्तान के साथ काम किया और करीब करीब 60% अन्य देशों के साथ भी किया। मैं बता दूं, अगर टैरिफ और ट्रेड की बात नहीं होती, ये मुमकिन नहीं था। अमेरिका और चीन दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव कई दिनों से बना रहा, लेकिन अब दोनों देशों ने मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल खोलने पर सहमति जताई है। अब दोनों देशों की सेनाएं आपस में सीधे बात कर सकेंगी। बताया जा रहा है, इससे सेनाओं के बीच संबंध अच्छे होंगे और देश की राजनीति में तनाव कम होने में मदद मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साउथ चाइना सी से लेकर लद्दाख सीमा तक चीन की आक्रामकता ने दुनिया को चौंका दिया है। इससे अमेरिका ने जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह को फिर से एक्टिव कर दिया। ऐसे में अमेरिका चूंकि अब सैन्य स्तर पर चीन के साथ बातचीत करेगा, इससे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। बिहार चुनावी माहौल में अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा जवाब दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री के बयान पर कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं सुना। ये उनकी सोच को दिखाता है। दरअसल PM मोदी ने रविवार को एक रैली में कहा था कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन RJD ने कट्टा सिर पर रखकर कांग्रेस से यह ऐलान करवाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे शब्द प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और ये दिखाता है कि बीजेपी बिहार में मुद्दों की बजाय शब्दों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को PM मोदी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में RJD ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली और इसी वजह से महागठबंधन में दरार आई। खड़गे ने कहा कि PM का ये दावा बिल्कुल गलत और भ्रामक है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास बिहार में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चुनावी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले CPIML और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन ने मिलकर महिलाओं की बड़ी मुहिम शुरू की है। इस राज्यव्यापी अभियान का नाम रखा गया है बदलो सरकार, बदलो बिहार। इस विमेन कैंपेन ब्रिगेड का मकसद महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें वोट देने के लिए संगठित करना है। अभियान के तहत पार्टी 20 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मुख्य रूप से उठाएगी। इनमें महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, माइक्रो फाइनेंस लोन का बोझ और आशा व जीविका जैसी स्कीम वर्कर्स के शोषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। CPIML का कहना है कि बिहार की महिलाएं बदलाव चाहती हैं। अब समय आ गया है सत्ता बदलने और बिहार बदलने का। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर नाम जुड़वाने और सुधार फॉर्म भरवाने का काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच TMC ने इसे NRC और जैसा कदम बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस, CPM और BJP का कहना है कि TMC लोगों को गुमराह कर रही है ताकि वोटर लिस्ट के काम में भ्रम फैले। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 4 नवंबर को कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने सोमवार को 3084 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जो रिलायंस ग्रुप चेयरमैन अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़ी हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल में अंबानी का घर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और थाने में कई रिहायशी और कारोबारी संपत्तियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर की जमीन भी जब्त की है। मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा है, जहां
यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच करीब 5,000 करोड़ का निवेश किया था। बाद में यह रकम एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई। ईडी का आरोप है कि 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को अलग अलग कंपनियों के जरिए इधर उधर किया गया। इसी मामले में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने नाइजीरिया को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर वहां ईसाइयों पर हमले जारी रहे तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि वो संभावित एक्शन के लिए तैयार रहें। अगर हमला हुआ तो वो तेज, खतरनाक और मीठा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये आतंकी ईसाइयों पर हमला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर नाइजीरिया की सरकार ने ईसाइयों की हत्या रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो अमेरिका उसकी सारी आर्थिक मदद बंद कर देगा। ट्रंप ने नाइजीरिया को अब बदनाम देश बताया और कहा कि अमेरिका वहां जाकर इस्लामी आतंकियों को पूरी तरह खत्म कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद नाइजीरिया ने जवाब दिया है। नाइजीरिया ने कहा कि अगर अमेरिका आतंकी संगठनों के खिलाफ मदद करना चाहता है तो उसका स्वागत है, बस हमारी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान किया जाए। हालांकि नाइजीरिया के अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने ट्रंप के दावों को गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया। उनका कहना है कि बोको हराम और अलकायदा से जुड़े आतंकी देश में हर धर्म के लोगों को निशाना बनाते हैं, सिर्फ ईसाइयों को नहीं। नाइजीरिया सरकार ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ हर मदद के लिए तैयार है, लेकिन विदेशी सेनाओं को अपने देश की सीमाओं के भीतर सीधी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक ट्रंप सत्ता में है, चीन ताइवान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। चीन लंबे समय से ताइवान को अपने साथ मिलाने की बात कहता रहा है, लेकिन अब ट्रंप के मुताबिक बीजिंग ने ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन दिया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची भी शामिल है। यह हादसा मिर्जागुड़ा खानापुर रोड पर सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते समय एक आरटीसी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए। साइबराबाद पुलिस के अनुसार अब तक 17 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि कई घायलों को चेवेला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 नवंबर की रात को डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ट्रॉफी टीम को दी गई। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर भारत ने अपना पहला वनडे विश्व कप जीता, जो 1973 से चली आ रही लंबे इंतजार का अंत था। जीत के तुरंत बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया। सचिव देवजीत सैकिया ने घोषणा की कि टीम, सहयोगी स्टाफ और चयनकर्ताओं को कुल 51 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि आईसीसी के विजेता पुरस्कार लगभग 37.8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सैकिया ने कहा कि जैशा के नेतृत्व में महिला क्रिकेट में क्रांति आई, मैच भी समानता और पुरस्कार 300% बढ़े। ये जीत महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.